नमस्कार दोस्तों आयुर्वेद जो भारतीय चिकित्सा की प्राचीन विधा है, शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक औषधियों और जीवन शैली पर आधारित है। बुद्ध काल में भी आयुर्वेद का महत्व और इसका ज्ञान समाज में बहुत सम्मानित था। यह कथा उस समय की है जब बुद्ध अपने शिष्यों को न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक रूप से भी सशक्त होने का मार्ग दिखाते थे। शरीर की ताकत और ऊर्जा बनाए रखना जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और आत्मा निवास करती है। इस कहानी में बुद्ध एक विशेष आयुर्वेदिक चूर्ण की बात करते हैं जो रोज सुबह सेवन करने से शरीर में कभी भी कमजोरी नहीं आती। यह चूर्ण न केवल शारीरिक शक्ति प्रदान करता है बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मिक शांति भी बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप भी उस चूर्ण के बारे में जानना चाहते हैं तो इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहे। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, इस कथा में बुद्ध एक समय पर एक खास चूर्ण का उल्लेख करते हैं जिसे उनके अनुयायी नियमित रूप से सेवन करते थे और जिसके प्रभाव से वे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बने रहे बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रबल हुए। बहुत समय पहले की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अनेक स्थानों पर भ्रमण करते थे और लोगों को जीवन का सत्य और धर्म का उपदेश देते थे। बुद्ध के ज्ञान और करुणा के प्रकाश में कई लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते थे और एक नई दिशा प्राप्त करते थे। इस कथा में हम अयुध नामक एक व्यक्ति की कहानी जानेंगे जिसने बुद्ध से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत स्रोत प्राप्त किया। एक छोटे से गांव में अयुध नामक एक साधारण किसान रहता था। अयुध की जिंदगी कड़ी मेहनत से भरी थी। वह प्रतिदिन खेतों में काम करता, फसल की देखभाल करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। परंतु धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसका शरीर कमजोर होता जा रहा है। दिन रात काम करते करते उसकी थकान बढ़ती जा रही थी और उसका शरीर ऊर्जा से खाली होने लगा था। वह जल्दी थक जाता था और उसके मन में हमेशा यह चिंता बनी रहती थी कि वह कब तक इस तरह काम कर पाएगा। अयुध ने कई उपाय किए। वह अच्छे आहार का सेवन करता लेकिन फिर भी उसकी कमजोरी खत्म नहीं हो रही थी। गांव के वैद्य भी उसकी समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं दे पा रहे थे। वह शारीरिक शक्ति की कमी के कारण मानसिक रूप से भी हताश होने लगा था। एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के निकट एक वन में रुके हैं। यह खबर सुनते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग बुद्ध के दर्शन और उनके उपदेश सुनने के लिए उत्साहित हो उठे। अयुध ने भी सोचा कि बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछना चाहिए, क्योंकि वह जानते थे कि बुद्ध न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं बल्कि वे स्वास्थ्य और जीवन की समस्याओं का भी समाधान करते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अयुध बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। वन की शांति और सुगंधित हवा ने उसके मन को थोड़ी शांति प्रदान की, लेकिन उसकी शारीरिक कमजोरी उसे बार बार याद दिला रही थी कि उसे इसका हल जल्दी ही ढूंढना होगा। जब अयुध बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन है। बुद्ध का चेहरा शांत और तेजोमय था, जैसे वे संसार के सभी समस्याओं से परे हो। अयुध ने उनके ध्यान समाप्त होने का इंतजार किया और फिर विनम्रता से उनके पास जाकर अपनी समस्या रखी। भगवान, मैं एक साधारण किसान हूँ और मेरे पास जीवन में कोई विशेष संसाधन नहीं है, लेकिन अब मेरे शरीर में शक्ति की कमी हो रही है। मैं अपने खेतों में काम करते करते बहुत थक जाता हूँ और मेरा शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बुद्ध ने ध्यान से अयुध की बातें सुनी और फिर मुस्कुराए। अयुध, तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह शरीर ही तुम्हें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देता है। अगर शरीर कमजोर हो जाए
तो मन भी कमज़ोर हो जाता है। लेकिन चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान होता है। इसके बाद बुद्ध ने अयुत को एक प्राचीन आयुर्वेदिक चूर्ण के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह चूर्ण न केवल तुम्हारे शरीर की कमजोरी को दूर करेगा, बल्कि तुम्हारे मन को भी शक्ति और शांति प्रदान करेगा। इस चूर्ण का सेवन सुबह उठते ही करना चाहिए और इसके साथ कुछ आवश्यक योग और ध्यान का अभ्यास भी करना चाहिए। यह नुस्खा हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुआ है और यह आज भी उतना ही प्रभावी है। चूर्ण बनाने के साहित्य। पहला है आंवला। यह फल रक्त शुद्ध करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और शरीर को अंदर से मजबूत करता है। दूसरा है अश्वगंधा। यह एक शक्तिवर्धक जड़ी बूटी है जो शरीर में ऊर्जा और सहन शक्ति को बढ़ाती है। तीसरा शतावरी। यह शरीर को पोषण देता है और उसे तरोताज़ा रखता है। चौथा है गुड़। गुड़ ऊर्जा का उत्कृष्ट स्रोत है और यह पाचन को भी दुरुस्त रखता है। पांचवा और आखिरी है शुद्ध घी। यह शरीर के अंदरूनी अंगों को पोषण देता है और मस्तिष्क को सशक्त बनाता है। बुद्ध ने कहा, इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक चूर्ण तैयार करो और सुबह उठते ही इसे खाओ। इसका सेवन नियमित रूप से करने से तुम्हारे शरीर में कभी ताकत की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही ध्यान और योग का भी अभ्यास करो ताकि तुम्हारे शरीर और मन दोनों को संतुलित किया जा सके। अयुत ने बुद्ध की सलाह का पालन किया। उसने चूर्ण तैयार किया और रोज सुबह इसका सेवन करना शुरू किया। साथ ही बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान और योग का अभ्यास भी शुरू किया। कुछ ही दिनों में अयुत को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। उसकी थकान कम होने लगी और वह पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि होने लगी। अब वह बिना थके दिन भर काम करता और शाम को भी तरोताज़ा महसूस करता था। उसका मन भी शांत हो गया था। अब उसे किसी भी काम में हताशा महसूस नहीं होती थी और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने खेतों में काम करता था। अयुत ने जब अपनी इस नई शक्ति और स्वास्थ्य का अनुभव किया तो उसने अपने गांव के अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताया। गांव के लोग भी बुद्ध के इस चूर्ण और ध्यान के महत्व को समझने लगे और उन्होंने भी इसका पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे यह चूर्ण पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया और लोग इसे नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करने लगे। गांव के लोग अब पहले से अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल महसूस करने लगे। बुद्ध की करुणा और उनके ज्ञान का प्रकाश अब गांव के हर व्यक्ति के जीवन में फैल गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही आहार, नियमित योग और ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्ध का आयुर्वेदिक चूर्ण न केवल एक साधारण नुस्खा है, बल्कि यह एक गहरी सीख थी कि हमें अपने शरीर और मन दोनों का समान रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।